कहते हैं अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो रास्ते में 90% से अधिक चीज़ें आपको मन मार कर ही करनी होंगी। मन जो है आसान चीज़ों की तरफ जाता है। हो सकता है आपका मन अधिक सोने का करता हो, जहाँ अधिक खाने पीने का करता हो, या फिर आपका मन जो है अधिक एंटरटेनमेंट की तरफ जाता हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें मन को जो है नियंत्रण करना होगा, मन को वश में करना होगा। अब बात आती है कि क्या मन को वश में करना आसान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन को वश में करना मुश्किल है किंतु असंभव नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं देवेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं, मन को वश में कैसे करें। और इस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर उमेश पुरी ज्ञानेश्वर जी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से मन क्या है, ये कार्य कैसे करता है और इसको कंट्रोल कैसे करना है हमें बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब बात आती है कि मन को जो है वश में क्यों करना है। मन को वश में करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जगत को कौन जीतता है? कहते हैं वही जीतता है जो अपने मन को वश में कर लेता है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं, तो हमें जीवन में जो है एक परमानेंट उन्नति, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। हमें सफलता मिलती है। हर इंसान जो है शांति और सफलता जीवन में चाहता है। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका मन वश में नहीं है, तो आप जो हैं अगर सफल भी हैं तो भी आप परेशान रहेंगे। इसकी एक बड़ी कॉमन सी उदाहरण हमें अक्सर मिलती है। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है और वे फिर भी परेशान होते हैं। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका जो मन है उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। मन जो है अनकंट्रोल्ड है उनका। मन को वश में तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि मन क्या है तथा उसका स्वभाव कैसा है। मन, जिसको हम इंग्लिश में माइंड कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक आंतरिक अंग है। मन आत्मा का एक उपकरण है। मन आत्मा से अलग है। आत्मा को बाहरी जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ने वाला सेतु मन ही है। आत्मा का बाहरी जगत से संपर्क मन के द्वारा ही होता है। शरीर का रोग मन को प्रभावित करता है और तनावग्रस्त मन शरीर को प्रभावित करता है। मन परिवर्तनशील और अस्थिर है। मानव ने विभिन्न फील्ड्स में जो भी उपलब्धियां अर्जित की हैं वह सभी मन की शक्तियों द्वारा ही संभव हुई हैं। मन में जो कल्पना उठती है और मिट जाती है उसका हमारे मनोमस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कल्पना बार बार उठती है वह विचार बन जाती है। जब कोई विचार बार बार आता है और दृढ़ हो जाता है तब वह संकल्प बन जाता है। संकल्प जब हमारे आचरण में होता है तब वह हमारा कर्म बन जाता है। कर्म ही हमारा आचरण निर्धारित करते हैं और ये कर्म जब फलित होता है तो भाग्य बन जाता है। कल्पना आरंभ है तो भाग्य अंत है। कर्म हमारे विचार अनुरूप होते हैं और विचारों का संबंध हमारे मन से होता है। इस प्रकार मन इस प्रक्रिया का मूल आधार है। एक बात और याद रखें, आत्मा जो है शरीर से काम नहीं कराती। ये हमारा मन होता है जो शरीर से काम करवाता है। एक बात स्पष्ट है, हम जो भी विचार करते हैं वह मन की इच्छा और आदेश से करते हैं। मन को ऐसी इच्छा कराने की शक्ति आत्मा से मिलती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर शरीर में मन भी नहीं रहता है। मन को कार्य कराने की शक्ति आत्मा से मिलती है, इसलिए आत्मा ना हो तो मन भी नहीं हो सकता। मन के बिना कोई विचार और कार्य नहीं हो सकता। आत्मा एक निराकार अत्यंत सूक्ष्म शक्ति का नाम है जो शरीर में रहकर मन के द्वारा शरीर से कार्य कराती है। मन के 4 स्तर होते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन और अतिचेतन।
ये मन के 4 स्तर हैं। मनुष्य में 4 मन नहीं होते हैं। इन चारों स्तरों को चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और अतिचेतन मन कहा जाता है। चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड या चेतना भी कहते हैं। चेतना को आप नदी कह सकते हैं। जिस प्रकार नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, वैसे ही चेतना में अनुभवों का पानी निरंतर बहता रहता है। भिन्न भिन्न स्थितियों में हमें भिन्न भिन्न अनुभव होते रहते हैं। कभी हम गाना सुनते हैं तो कभी हम पुस्तक पढ़ने लगते हैं। इन अनुभवों को मेंटल स्टेट्स कहते हैं। ज्यों-ज्यों बाहरी स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, त्यों-त्यों हमारी चेतना भी, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह भी परिवर्तित होता रहता है। मन का दूसरा स्तर है अवचेतन मन, जिसको अवचेतना कहते हैं। इंग्लिश में आप सबकॉन्शियस माइंड कहोगे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह परमानेंट स्टोर हो जाती हैं। परमानेंट स्टोर से मतलब है जैसे आपकी आदतें हैं या फिर आपके साथ कुछ भी अनुभव हुए हों पहले, अच्छे बुरे, किसी भी तरह की आपके साथ जो भी बातें हुई हैं, आपके भाव, आपकी जो कुछ बातों को लेके जो यादें हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं परमानेंट यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। इसको एक बड़ी कॉमन एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आप चाय पीने के आदी हो, शाम को आप रोज़ चाय पीते हो। अब आप सारा दिन चाय के बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन जैसे ही आपकी शाम की चाय का समय आएगा तो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको एहसास कराना शुरू कर देगा। आप सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे अब चाय पीनी चाहिए। अचेतन और अतिचेतन मन को भी समझते हैं। हमारे समस्त मानसिक अनुभव एक समान नहीं होते हैं। इनमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ होते हैं। अशुभ अनुभवों से मन मुक्ति पाने के लिए अपने के क्षेत्र से इन्हें निकालने का प्रयत्न करता है। चेतना तथा अवचेतना से नीचे का स्तर अचेतना है। ये मन का सबसे गहरा स्तर है। जो भी विचार चेतना तथा अवचेतना स्तर से धकेला जाता है वह अचेतन स्तर में पहुंच जाता है। जो विचार, भाव, इच्छा, कामना आदि हमारे दब जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं, वह सब अचेतन स्तर पर एकत्रित हो जाते हैं और वहीं रहते हुए व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालते रहते हैं। अचेतन मन में विरोध नहीं पाया जाता। कोई भी इच्छा या कामना ऐसे नहीं है जिसे अचेतन मन ठुकरा दे। यहाँ इच्छाओं में कोई संघर्ष नहीं होता है। अचेतन मन में ना तो नैतिकता और ना तर्क का कोई स्थान होता है। अचेतन मन आनंद व दुख के आधार पर कार्य करता है। ये नैतिक अनैतिक का ध्यान नहीं रखता और ना ये अपनी क्रियाओं को तर्क पर तोलता है। अचेतन मन की क्रियाएं समय असमय कभी भी हो सकती हैं। मन के तीनों स्तरों चेतन, अवचेतन और अचेतन से परे एक उच्च स्तर होता है जिसे अतिचेतनता कहते हैं। इन तीनों स्तरों को नियंत्रित कर लेने पर ही मन अपने चौथे स्तर अतिचेतनता पर पहुंच पाता है। यहाँ अहंकार की भावना नहीं रहती। जब मन विचार शून्य होकर चेतन स्तर से परे अतिचेतन पर आकर समाधिस्थ हो जाता है तो अतिचेतन स्तर पर होता है। अतिचेतन स्तर पर मन अपनी शुद्ध अवस्था में होता है। हमारा मन शरीर के जिन अंगों से ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें ज्ञान इंद्रियाँ, ऑर्गन ऑफ सेंसेस कहते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श का अनुभव, ये पांचों कार्य जिन शक्तियों से होते हैं उन्हें ज्ञान इंद्रियाँ कहते हैं। ये पांचों आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा से होते हैं। हमारा मन शरीर के जिन अंगों से कर्म करता है उन्हें कर्म इंद्रियाँ, मोटर ऑर्गन कहा जाता है। कर्म इंद्रियाँ 5 हैं: हाथ, पैर, बाणी, लिंग और गुदा। इन पांचों के अतिरिक्त जीव कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी। जीवा होठों और दांतों के सहयोग से बोलने का कार्य करने के कारण कर्म इंद्री भी है और स्वाद को चखने के कारण ज्ञान इंद्री भी है। आज के वीडियो का दोस्तों मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मन क्या है, कैसे कार्य करता है, इसकी आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मन को जो है वश में कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने समय निकाला, वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।